प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट। मैं हरदम उत्साही लेता हूं शपथ। सपने हैं उमंगे हैं दिल में तरंगे हैं। समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ। मैं ताकत करिश्माई लेता हूं शपथ। सोच बदली है खुद को बदला है। दुनिया बदल रहे हैं हम। आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। अपना नाम लीजिएगा। मैं सौरभ शर्मा मैं प्रदीप वर्मा लेता हूं शपथ। लेता हूं शपथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी लाइंस, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया और इसको मैं अपनी टीम में रिपीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। और सर यही हमारे जो हमारा आजादी का हमारा जो मिशन है, ये हम लोगों से, ये हम जो नए लोगों की जिंदगी बदलेंगे, हम उनके साथ इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे। हम सबको मालूम है जिंदगी में क्या करना है, पर ये नहीं मालूम होता क्या नहीं करना है। प्रदीप सर जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम बचपन में स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना सीखे, सिखाने वाले ने सबसे पहले क्या सिखाया कि भाई ये नहीं करना है, कहीं ज्यादा रेस मत दे देना। यस और नो? तो यही हमें आज देखना है, ऐसी 10 कॉमन मिस्टेक्स जो जाने अनजाने हम अपनी टीम में करते हैं। तो दोस्तों मेरे को पूरा भरोसा है कि आज के बाद जब हम ये मिस्टेक्स जान लेंगे, हम अपनी टीम में कभी भी वो मिस्टेक्स नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। कितने लोग करेंगे ये मिस्टेक्स? हाथ रेस कीजिए। यस, हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो आइए प्रदीप सर, आप लाइन पे है ना? हेलो? मैं लाइन पे हूँ सर, बिल्कुल। हाँ सर, मुझे आपके पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी। यस सर, मैं लाइन पे हूँ, बिल्कुल लाइन पे हूँ सर। तो सर ये पहली आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पिक्चर में क्या देख रहे हैं? सर री इन्वेंट द व्हील, हमें कुछ पिक्चर नया में देखिए सर, पिक्चर में देखिए, पिक्चर जो पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर में सर somebody is, साइकिल जो चला, हाँ, साइकिल चला रहा है और और जो इसके व्हील, उसके जो हाँ, पहिए हैं गोल नहीं है बट स्क्वायर है। स्क्वायर है। अब सर इसकी साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी सर। बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों पहली गलती हम यही करते हैं। हम सबको जिंदगी का एक तजुर्बा होता है, हम सबका एक तजुर्बा होता है अपना अपना, सब अपनी जिंदगी में एक्सपर्ट है। और जब हम इस सिस्टम में आते हैं, मुझे लगता है मुझे जिंदगी की बहुत नॉलेज है, ये अपलाइन मुझे क्या बताएगा, ये तो मेरे को रिपोर्ट करता था वहां। और हम अपना नया सिस्टम इजाद करने लग जाते हैं। साइकिल या पहिया घूमेगा तो वो गोल ही घूमेगा। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, मोदी केयर बिजनेस में टाइम टेस्टेड चीजें हैं जो आपका सफल अपलाइन अभी तक करते आए हैं। तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे सिर्फ नेटवर्किंग करनी है दोस्तों। सिस्टम डिफाइंड है, अपलाइन और कंपनी सिस्टम डिफाइंड है, मुझे उसको फॉलो करना है। मुझे खामखा में इधर उधर एनर्जी नहीं लगानी है। जो मेरा एक्टिव और कामयाब अपलाइन बोल रहा है वो मुझे फॉलो करना है, अपने मुझे किताबें नहीं लिखने लग जाना है। और चैलेंज यही आता है, हमारी एनर्जी कुछ करने की बजाय कुछ नया करने के चक्कर में हम वहां अटक जाते हैं। फिर 1-1.5 साल हम फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। हमारी टीम में भी होता है, आपके साथ भी होगा। आप एक कामयाबी पे पहुंचे, कंपनी में आपके मैनेजर थे, आपने उनको ज्वाइन कराया, आपकी कामयाबी देख के वो आए, तो पर जब आप उनको बताने लगे, उन्हें लगा यार ये मुझे क्या बताएगा। तो मुझे अपनी टीम में ये इनकलकेट करना है कि नया जैसा मर्जी पहिया बना लो, पहिया तो गोल ही घूमेगा। तो ये जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं इन्हें फॉलो करना है, नई चीजों बनाने के चक्कर में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों? तो पहली गलती हम ये करते हैं, और ये मुझे एनालाइज करना है क्या मैं ये गलती करता हूं या मेरी टीम में लोग ये गलती करते हैं। अगर करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इसी मोमेंट से नहीं करनी है। राइट। दूसरी पिक्चर, प्रदीप सर क्या देख रहे हैं पिक्चर में? सर उसने बिल्कुल कान बंद कर रखे हैं, वो कुछ सुनना नहीं चाह रहा है। हाँ जी, और क्या बंद कर रखा सर? उसने आंखें भी बंद कर रखी है। हाँ जी, और क्या खोल रखा है सर? सिर्फ मुंह खोला हुआ है। वो भी पूरा खींच के। यही होता है दोस्तों,
जिंदगी में मैं कह रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, और दोस्तों जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझोगे ना, आप देखोगे ये जिंदगी के कितने करीब ले जाती है आपको। कि हम जिंदगी में ये मान लेते हैं भाई मुझे तो परम ज्ञान हासिल हो गया है, मुझे अब कोई नहीं सिखा सकता। यही सब जिंदगी में नाकामयाबी का टर्न हो जाता है एकदम। वी रिफ्यूज टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। नहीं आते हम जूम ट्रेनिंग्स में, नहीं आते हम आम ट्रेनिंग्स में। मुझे लगता है मुझे बहुत आता है यार, मुझे कोई क्या सिखा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने अपने मन में ये थॉट बिठा रखा है कि मुझे सीखना है, तो दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता आपको सीखने से। पर अगर आपने सोच ही ये रखा है कि मुझे सीखना ही नहीं है, फिर तो चाहे साक्षात भगवान भी उतर जाए वो भी आपको नहीं सिखा सकते। और ये बिजनेस किस चीज का है दोस्तों? सीखने सिखाने का बिजनेस तो है। अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ ऐसे। ऐसे। ये सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, रोज नई चीज हम सीख सकते हैं दोस्तों। मैं तो मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में। कोई मेरे को बहुत बड़ा, आप में से बहुत सारे के एक्सपीरियंस, जितनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, मुझे भी लगता था कि मुझे बहुत आता है, पर मैं रोज नई चीजें सीख रहा हूं। और मेरी कोशिश भी ये है कि हम सब ये जब ये सीखेंगे, तेजी से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो हमेशा ये मानो कि मेरे में सीखने की गुंजाइश बाकी है। ये तो भगवान ने भी नहीं सीख रखा था सब। तो नेवर बी अ पर्सन जो ये सोचता है कि मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और ये कहीं ना कहीं अहम को दिखाता है। और गीता में लिखा है सबसे आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उसका अहम। तो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर अपलाइन, फ्रॉम योर डाउनलाइन, फ्रॉम योर क्रॉस लाइन, फ्रॉम कंपनी, फ्रॉम योर चिल्ड्रन, एवरीबडी। हमेशा सीखिए। और वैसे भी दोस्तों ये पिक्चर एक चीज बताती है, देखिए, जो एक अच्छा लिसनर होता है ना, वही एक अच्छा स्पीकर होता है। तो बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। तीसरा क्या देख रहे हैं सर पिक्चर में? सपने सपने सोच रहे हैं सर कुछ। सपने सोच रहे हैं। सपने हम सब सोचते हैं। या, हम लोगों को इस बिजनेस में लाते भी सपने सोचवा के हैं। पर ये बिजनेस दोस्तों ओवरनाइट बिजनेस नहीं है। जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है ओवरनाइट वाले, ये मैंने बहुत से बिजनेसेस देखे हैं, मैं पूरा उत्तर भारत ट्रेवल करता हूं, धड़ाम गिरता है। ये बिजनेस 2 से 5 साल का बिजनेस है, पैसिव इनकम सोर्स है दोस्तों। सिंपल सी बात है। एक चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जांपल देता हूं आपको। जब वो चाइनीज बैम्बू ट्री जो होता है, जो बांस का जो उसका पार्ट लेके जब वो किसान उसको जमीन में डालता है और उसकी सेवा करता है, 2-3 साल तक वो जमीन के ऊपर नहीं आता है। 2-3 साल सोच के देखिए, 2-3 साल तक जमीन के ऊपर नहीं आता है। और चौथे 5वें साल एकदम 80% ग्रोथ पकड़ लेता है, चौथे साल में ही। यही हमारा बिजनेस है। शुरू में 80 रुपए का चेक आएगा। प्रदीप सर, पहला चेक कितना था आपका पहले महीने का? सर एक्चुअली आई हैव डन माय फास्ट डायरेक्टर, तो मेरा चेक तो ज्यादा ज्यादा था। मतलब नॉर्मली लोग स्टार्टिंग में 200-500 आते हैं स्टार्टिंग आपका में। 1000 1200 आ गया होगा, 700 बस। का प्रोडक्ट मिल गए होंगे। यही थे सर। पर अब हम तो लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। यस। तो इनिशियली ऐसे ही धीरे धीरे जब ये बिजनेस बढ़ रहा होता है, आपकी जड़ें बढ़ रही होती हैं दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। आम का पेड़ उगने में कितना टाइम लगता है? तो 4 से 5 साल। 4 से 5 साल। उसके बाद आम की आम फिर क्या 4-5 साल बाद उगता है उसमें? हर साल आम उगता है। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है, इसको लॉन्ग टर्म लेके चलो, शॉर्ट टर्म नहीं है ये कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी का बिजनेस है। कंसिस्टेंट रहो और मोटिवेटेड रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। कोई नहीं रोक सकता आपको इसमें जीतने से। पर ये मत सोचना, अगर हमने किसी को बोला है या अगर आपको कोई बोल के लाया है कि आधार कार्ड दे दे और 1 महीने में 1 लाख कमाना सिखा दूंगा, नहीं होता जी। प्रैक्टिकल बातें खुद भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि 2 साल में 2.5 से 5 लाख भी कमाना सीख जाओगे। कमा भी रहे हैं लोग, पर लॉन्ग टर्म बिजनेस है जब मैं चीजें सही कर रहा हूं। तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म बिजनेस, ओवरनाइट बिजनेस नहीं है ये। नेक्स्ट, क्या देख रहे हैं सर पिक्चर में? हेलो। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, मतलब यस। 2 लोग बैठे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं।
भैया ये बिजनेस ही बात करने का है। दो बातें बताता हूं इसमें आपको। ये बिजनेस दोस्तों ऐसा है, देखिए अगर मान लो ये 3 स्टेप से होता है ये बिजनेस। सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा। अभी कोरोना है कोई बात, तब भी आप ये घर से ही निकल रहे हो जो जूम पे आ रहे हो। घर से निकलना है, निकल के क्या करना है? लोगों से बात करनी है। हम क्या कर रहे हैं जूम पे? हम बातें कर रहे हैं। और बात करके क्या करना है? लोगों को नॉलेज देनी है, लोगों को बताना है। क्या बातें करनी है? उनके मतलब की बातें करनी है, उनके सपनों की बातें करनी है। और दोस्तों यही है। मैं इसको आपको एग्जांपल देता हूं। हम जितना मर्जी सिस्टम फॉलो कर लें, तो ये स्टोरी है गन्ने के रस वाली। गन्ने की मशीन जितनी मर्जी चलाते रहो, जो सिस्टम है, पर गन्ने के रस के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहली चीज क्या चाहिए? गन्ना। मिलना। दैट इज योर प्रोस्पेक्ट। आपको अब आसपास लोग नहीं दिखने चाहिए, आपको गन्ने दिखने चाहिए। पर गन्ने को बताओगे कैसे कि हमारे पास रस निकालने की मशीन है? डर जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, जब आप कहीं रिलायंस से शॉपिंग करते हो, बिग बाजार से शॉपिंग करते हो, वो सारा रस एक ही आदमी पी जाता है ऊपर, या कुछ लोगों को सैलरी मिल जाती है। इस बिजनेस में हम सब मिलके गन्ने का रस निकालते हैं और सारे बैठ के पीते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों से बात करना। वो प्रोस्पेक्टिंग जब होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, आगे बढ़ के बात करो। ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। झिझको मत। और वैसे भी एक बात बताओ, घर में बात करते हो तो क्या होता है? कलेश होता है। मैं भी मैरिड आदमी हूं, मालूम है मुझे। यही बाहर निकल के बात करके 2 पैसे कमा लो। यस और नो? यस। नेक्स्ट। क्या देख रहे हैं सर पिक्चर में? सर माइंडसेट हमारा इसके ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि हमारी मेंटेलिटी बस आज, कहते हैं ना, आज खाओ और आज फसल होगा, और आज यस, खाने की मेंटेलिटी हो जाती है लोगों की। यस। बस और अभी देख लो ज्वाइन सर, किया है, तरुण जी 20 लाख कमा रहे हैं, तो भाई हमारे क्यों नहीं आ जाए फटाफट। यही। सुरेखा जी 80 लाख कमा रही, तो हमारा क्यों नहीं आ जाए। बस वो सोचते हैं, इनका आ गया, स्ट्रगल और मेहनत नहीं देखते कि टाइम लगेगा। मैं जो सोच बिल्कुल, पा रहा हूँ। बिल्कुल सर। और उसका सबसे बड़ा कारण है जो नेटवर्क मार्केटिंग। मोदी के बिजनेस की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात एक ही है कि यहाँ ना पैसा नहीं लगता। प्रदीप सर, मान लीजिए आप इस बिजनेस में ना होते, आप अपने जहां आप रहते हैं वहां एक छोटी सी परचून की दुकान खोलते, लग जाते 7-8 लाख रुपए लग जाते। दुकान किराए पे लेते, सामान रखते, बंदा रखते, ये सब रखते। करेक्ट सर। अब बिल्कुल। मान लीजिए रात को 11 बजे आप दुकान बढ़ा रहे होते, आपने ताला भी लगा दिया, इतने में मैं आता हूं और कहता हूं मुझे राशन लेना है, क्या बोलते मेरे को? तो उसी समय दुकान खोल के उसको देते। देते सर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? बिजनेस ओनर मेंटेलिटी नहीं है करेक्ट। कि मेरा क्या जा रहा है। प्लान दिखाने जा रहे हैं, या बात करने जा रहे हैं, छोड़ यार कल कर लेंगे। लॉयल्टी करनी है, कल कल कर लेंगे। पता चल गई 15 तारीख के रात के 11:49 पे याद आया, छूट गई। ये बिजनेस आप ऐसे ये बिजनेस करो जैसे आपका इस बिजनेस में 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। इस तरीके से काम करो, फिर देखो आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है। और दोस्तों यही तो बात है कि मेरा 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, मेरे को ये बिजनेस उस तरीके से करना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। ये मत सोचो कि क्या आने से रह गया, क्योंकि क्या खोया। ये देखो क्या आने से रह गया। आपकी फैमिली के सपने आने से रह गए, आपकी लाइफ में आर्थिक आजादी आने से रह गई। वो एक एक कदम जो हम छोड़ देते हैं ना, कल कल कल, या रहन दे, क्या जा रहा है, क्या खोया। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है, ये महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि आपका 1,000 करोड़ रुपया इस बिजनेस में लगा हुआ, उस तरीके से काम करके देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट। क्या देख रहे हैं सर? सर घड़ी। एक घड़ी दिखाई दे रही है मुझे। और डेडलाइन पे पहुंच रही है। और यही होता है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। चीजों को कल पे डालना।
भैया प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, हमेशा अपने काम में इतनी अर्जेंसी दिखाओ जैसे कि बिल्कुल अभी ही करना है। प्लान दिखाना है तो जब बोला है तभी दिखाना है। लॉयल्टी जब करनी है तो अपलाइन भी 1 तारीख को करते हैं तो मैं भी 1 तारीख को ही करूंगा। आप देखिए आपके बिजनेस में कितना फर्क आता है। जिस दिन आप अपना बिल काटते हैं, 1-2 तारीख को बिल काट के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, मैंने अपनी बिलिंग कर ली है, क्या आपने कर ली है? प्लान दिखाने जाना है तो दिखाने जाना ही है, चाहे फिर आंधी आए चाहे तूफान आए। और यही होता है कई बार। चैलेंज क्या होता है? कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, क्या हुआ? एग्जाम आ गए, अब छूट गया सब। तो यही हमारा डाउनलाइन देख रहा होता है। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। काम को ऐसे करो जैसे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए एग्जांपल, प्रदीप सर लॉयल्टी कौन सी तारीख को होती है? सर हम लोग 2 तारीख को करते हैं, जो तरुण सर ने सिस्टम सिखाया हम 2 तारीख को कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर। और सर मतलब, और वैसे कौन सी तारीख तक बोलती है कंपनी? सर 15 तारीख तक होती है और लास्ट में लोग 15 तारीख की रात को कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग। हाँ सर, अब आप एक अच्छे लीडर हो, मुझे पता है आप हमेशा अपनी टीम के बहुत एग्रेसिवली प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करते हैं। पर सर मैक्सिमम लोग करते हैं ना ऐसा कि 11 साढ़े 11 बजे याद आ रहा है। हाँ करते और हैं सर, कुछ लोग करते हैं। सर्वर पे लोड आया, यस। क्या ब्रेक, फिर क्या होता है? फिर हम एएसएम को फोन करते हैं, भाई मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, चौथा महीना कर रहा था, अब छूट जाएगा तो मेरे साथ बहुत वो नुकसान हो जाएगा मेरा। प्रोक्रेस्टिनेशन। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, फिर कंपनी ने एक ऑफर शुरू किया कुछ टाइम पहले, दैट वाज 10 का दम, कि यार उस टाइम पे 15 तारीख को लोड पड़ता है, 10 तारीख तक करा लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात वहां भी देखने को आ गई, 10 का दम कब कर रहे हैं? 10 तारीख को। 10 तारीख। नेवर प्रोक्रेस्टिनेट। आप अगर ये कर रहे हैं, आपकी पूरी 100% टीम ये करनी चाहिए, 2 तारीख को बिलिंग करके ग्रुप में डाल दो, ताकि अपनी एक टेंशन दूर हो गई और अपना नेटवर्किंग पे ध्यान दो पूरे महीने। तो नेवर एवर प्रोक्रेस्टिनेट। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं सर? सर सही, कोई मना कर देता है तो हम दिल पे ले लेते हैं, ईगो ले लेते हैं, उसने मना कैसे कर दिया। मना कैसे कर दिया? हाय उसने मुझे मना कर दिया, अब इसको जिंदगी में मुझसे कोई काम पड़े तो मैं उसको बताऊंगा, मैं बताऊंगी। सर सॉरी, अभी एक जो आपने लास्ट स्लाइड दिखाई ना, उस पे बिल्कुल सही कहा कि हमारा पैसा तो नहीं लगा बट सब कुछ लगा। कल मेरी शेयरिंग हो रही थी, उसमें मैंने एक चीज कहा था, हमारी जिंदगी लगी, ये मान ले और ये ओनरशिप ले ले तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और सर उसमें भी मैं आपकी बात में एक बात और आगे ऐड करूंगा, कुछ मत सोचो, सीधी सी बात सोच लो, मेरे बच्चों की जिंदगी लगी हुई है, मेरे बच्चों की जिंदगी की क्वालिटी, कि मैं उनको कैसा भविष्य दूंगा, ये मेरे हाथ में, मेरे आज पे डिपेंड करता है। कल को मैं ऊपर वाले को ये नहीं बोल सकता कि तूने मुझे चांस नहीं दिया था भगवान, उसने तो दिया, बार बार दिया। तो यस, जिंदगी लगी हुई है, ऐसे काम करो दोस्तों, और अपने आप रिजल्ट आता है फॉर श्योर। कोई भी कर्मा विदाउट रिजल्ट वापस नहीं आता दोस्तों। अब ये पर प्रॉब्लम यहां है, हाय उसने मना कर दिया, वो तो है ही ऐसा। ये बिजनेस दोस्तों, मजेदार बात ये है, बिजनेस हाँ सुनने का है ही नहीं, ये बिजनेस ना सुनने का है। आप इस बिजनेस में 500 ना सुन लो, आप कामयाब हो। बिजनेस है भैया, जिंदगी में हर किसी की जिंदगी थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। और आपको कोई ना बोलता है ना, उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू भाई, क्या क्या यार तुमने मेरा टारगेट पूरा करा दिया। तो नेवर एवर कभी रिजेक्शन, देखो लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, और आप लोग वैसे भी एक्स्ट्रा महत्वाकांक्षी लोग हैं, कभी रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लेना, थैंक यू बोलो उसको, अंदर से ब्लेसिंग्स दो, और ये भी श्योर है एक दिन वापस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेवर टेक रिजेक्शंस टू हार्ट। अब इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इससे? सर मोस्टली इससे मैं जो समझ पा रहा हूँ, कुछ लोग प्लान सुनते हैं फिर बाद में कहते हैं मैं मम्मी से, पड़ोसी से, दादा से, सास से, इनसे पूछ के बताऊंगा, मतलब जो इस फील्ड में है नहीं। अब मैं मान लेता हूँ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो मैं जाके डॉक्टर से मिलूंगा, या मुझे नर्व्स प्रॉब्लम हुई है, या मेरी बैक पेन हो रही है तो मैं घर की नौकरानी से अपनी कमर नहीं दबाऊंगा, आई विल गो टू फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं तो आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। आप एक बार वहां मीटिंग कर रहे थे सर, दिल्ली में मैं आया था, ये अपना आईटीयू के आसपास ना। यस सर, यस। अब लोग मीटिंग्स में आते हैं, जी। बहुत एक्साइटेड होते हैं, करेक्ट। बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, सम्मान देखते हैं, सब देखते हैं। देखा बड़े खुश अंदर से, भाई करना है करना है। बाहर गए, रिक्शे पे बैठे, रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। अरे उसे पता होती तो अंदर वो भी अवार्ड ले रहा होता, क्या पता दे रहा होता। और दोस्तों यही है, मैं कटिंग कराने डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बीमार होऊंगा तो मोची के पास नहीं जाऊंगा, जूता सिलवाने नाई के पास नहीं जाऊंगा। हम राय लेने लग जाते हैं, अरे यार वो मेरे, जो हमारी जिंदगी के कुछ फैसले तो हमारे एक पर्टिकुलर रिश्तेदार ने हमेशा ले ही रखे होते हैं, चाहे वो हमारी स्कूलिंग हो, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे मेरा करियर हो। वेट लीडर्स, आई थिंक सर की कोई कॉल आ गई, तो जस्ट वेट फॉर मिनट। इस बिजनेस को करते हुए, जिसने इस बिजनेस को करते हुए चीजों को अटेन किया है दोस्तों। तो नेवर एवर, कभी भी किसी नॉन एक्सपर्ट से राय नहीं लेनी चाहिए, या आप भी जानते हैं, पर इसको हमें अपनी लाइफ में भी क्रियान्वित करना है। आप क्या देख रहे हैं सर? सर नॉर्मली आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, स्पेशली इंडिया में, नेगेटिव चीज मीडिया पे, पेपर पे, हर जगह नेगेटिव आती है, और हम उसी से उठ के आते हैं, हमारी हैबिट होती है, और हम वही बातचीत एक दूसरे से बिल्कुल कभी कुछ कहेंगे कि वहाँ ये है, यहाँ ये है, कमियां निकालते हैं। जो स्टोरी है कि कमियां बहुत निकालते हैं, कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, बट हाँ। एप्रिसिएशन मिसिंग है, और नेगेटिव बात करते हैं। एप्रिसिएशन यस। लाइफ में मिसिंग है, कॉम्प्लीमेंट मिसिंग है। सिर्फ मैं बात करूंगा तो वो एटीट्यूड ही नहीं है कि हम उसको वो करें, बस कंप्लेंट निकालना, उसने ये कर दिया, अपलाइन ने ये कर दिया, उसने अच्छा किया क्या, वो नहीं। हाँ कमियां देखते हैं कंपनी में, मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट में, कमियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अपना ओनरशिप नहीं लाते, नेगेटिव बात करते हैं। ये बहुत बिल्कुल, बड़ा चैलेंज है सर। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा सबको समझाएं। ये चीज बहुत बिल्कुल अच्छा सर, पॉइंट बिल्कुल। है ये। सर सीधी सी बात है, जितना मैंने देखा है ना, डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन की बुराई करने से ज्यादा मजा तो कहीं है ही नहीं। हाँ। अरे तेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ भी ऐसा किया। भैया लाइफ तो एक शीशा है, जो दोगे वही वापस आएगा। एब्सोल्युटली। नेवर एवर टॉक नेगेटिव, एक हैबिट बना लीजिए। मैं कहता हूं प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी नहीं, पर्सनल वर्ल्ड में भी, अपने घर में भी हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा बी थैंकफुल टू गॉड, और हर चीज को लेके उसमें पॉजिटिव देखिए क्या हो रहा है। ऑटोमेटिकली तरक्की के रास्ते पे चलेंगे। देखिए लॉसेस होते हैं लाइफ में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए चलते हुए 500 रुपए गुम हो गए, गिर गए, ठीक है दुख हुआ, पर ऊपर वाले को बोलो थैंक यू, क्या पता 1000 भी गुम हो सकते थे। कुछ जब भी कोई चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में है, सर्कमस्टांसेस हर किसी की जिंदगी में है। और इनफैक्ट अभी एक मैं रिसर्च देख रहा था, तो वो ये बताते हैं कि ज्यादातर बीमारियां उन लोगों को ही होती हैं जो, जिनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होता है। बिजली ज्यादातर उन लोगों पे गिरती है जो सोचते हैं कि ये बिजली मेरे ऊपर गिरने वाली है, गिर सकती है, देखिएगा इसके बारे में। तो नेवर एवर इन योर लाइफ दोस्तों, ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है, ये तो बिजनेस ही पॉजिटिविटी का है। यही तो एकमात्र बिजनेस है। हम भारतीयों को केकड़ा बोला जाता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, नीचे गिराते हैं। ये बिजनेस ऐसा है जहां मैं एक दूसरे को हम ऊपर लेके चलते हैं। ना सिर्फ मेरी वजह से मेरा अपलाइन ऊपर जा रहा है, मेरा डाउनलाइन भी मेरी वजह से ऊपर आ रहा है, और यही हमें करना है। और यही देखिए, आप देखिए आप अपने एनालाइज करके देखिए। कई बार हमें नहीं पता होता, हम नेगेटिव बात करते हैं। सोचिए मैं आपके घर पे आऊं, प्रदीप सर मैं आपके घर पे आऊं, रोज आता हूं मैं आपके घर में, और रोज आके 4 आदमियों की चुगली कर रहा हूं, हालांकि आपके पास इतना टाइम है ही नहीं, मुझे मालूम है।
मैं रोज 4 आदमी की चुगली करूंगा आपके पास आके नेगेटिव बोलूं, हाय ये हो गया ये हो गया, 5वें 6ठे दिन आपको क्या लगेगा? मुझे आपके जो माइंडसेट है उससे लगेगा कि अब ये आगे से ना आए, अननेसेसरी तो ही मुझे भी बेटर है। नेगेटिव कर रहा है। यस मैं सर। चाहूंगा कि ना आए। यस। और सर तीसरे चौथे दिन मेरे से बात करते हुए आप दरवाजे की तरफ देखेंगे, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दरवाजे की तरफ देखेगा, ये भगवान ही जाएगा कब। यही जब कोई पॉजिटिव आदमी घर में बात करने आता है, जो आप लोग हैं पॉजिटिव, आप जब हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे तो वो सामने वाला जब 1 कप चाय पी भी ली होती है वो बोलता बैठ यार 1 कप और चाय पी। वो चाहता है कि आप उससे पॉजिटिव बातें करें, और यही लाइफ की कामयाबी है। आप एक चीज करना शुरू कर दीजिए, आपको लाइफ में जो भी नेगेटिव टॉक करता है आप उसका आंसर पॉजिटिव कर दीजिए, आप देखिए ओवरऑल क्या मजेदार सिचुएशन बनती है। कोई किसी की चुगली करता है आपसे, आप उसकी बात को वैल्यू ही मत दो, ऑटोमेटिकली बोलना बंद कर देगा। तो नेवर एवर दोस्तों, कभी भी नेगेटिव मत बोलिए, कभी भी। चाहे घर हो, बच्चे यहीं से सीखते हैं, फिर उनको सिखाते थोड़ी ना हम। बच्चा झूठ बोलना कहां से सीखता है? जब हम घर पे फोन में बात कर रहे होते हैं कि यार मैं घर पे नहीं हूं, वो देख रहा है अच्छा यार ऐसा भी होता है, ऐसे वो नेगेटिव बोलना सीखता है। तो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बिजनेस के लिए, ये बिजनेस में नेगेटिव टॉक्स नहीं करेंगे। तो आप सब लोग हाथ रेज करके मेरे को प्रॉमिस करेंगे नेगेटिव नहीं बोलेंगे। सभी लोग अपना हैंड रेज कीजिए। यस, एंड वी हैव टू डू इट। डेफिनेटली सर, मेरा इस टीम पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। तो यस विल डू दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट मैनेजिंग टाइम। दोस्तों माना ये पार्ट टाइम बिजनेस है, पर ये टाइम पास बिजनेस नहीं है। जो भी कर रहे हो, चाहे दिन में 1 घंटा दे रहे हो उसको सीरियसली दो, 2 घंटे दे रहे हो उसको सीरियसली दो। ऑलवेज जो भी करना है प्लान द वर्क। जो भी करना है पहले उसको प्लान करो और फिर उस प्लान पे काम करो। सिंपल। 1-2 तारीख को बैठो अपने अपलाइन के साथ, पूरे मंथ का टारगेट सेट करो और हर डे का प्लान बनाओ। कितने लोग कैलेंडर बनाते हैं हम में से? क्या हम 100% लोग कैलेंडर बनाते हैं? सर बहुत कम, काफी बार ट्रेनिंग हुआ है बट बहुत कम लोग बनाते हैं। तो देखिए अब इतना, अब मुझे मालूम है कि सर और मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आपको सेशन दें, वो रेगुलर कोशिश कर रहे थे कि मेरी टीम की और ग्रूमिंग हो। तो क्या उनका हम एक बात नहीं मान सकते? सर प्रवीण सर, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे दीप सर। हाँ जी सर। अगली बार जब हम सेशन करेंगे, आपके जो भी लोग आएंगे, मैं चाहता हूँ नए लोग ना आए, बस यही लोग हो। राइट। पर ये सब अपना, चाहे जूम का, चाहे जैसे भी, कैलेंडर का फॉर्मेट जरूर बनाएंगे। डन है सर। बिल्कुल इनको बिल्कुल। 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम में बांटो और क्या क्या प्लान्स है उसमें लिखेंगे। श्योर श्योर। वीडियो ऑन करा के देखूंगा सर मैं, अगर आप अलाउ करते हैं तो। बिल्कुल सर, सभी का। मैं अब धीरे धीरे, अभी तक अलाउड नहीं, मैं खुद मना करता था, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब सब वीडियो ऑन करें। यस सर। और उसमें एक चीज और है, अब और हम वीडियोस में देखिए कई बार आप, कुछ लोग होते हैं लेट के सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, चाय बनाते हुए सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, ऐसा थोड़ा ना हम देखते नहीं है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सीरियसनेस चाहिए। यस, यहाँ तो सिंसियर आदमी चाहिए। आपको मालूम है ये थोड़ी ना कि एकदम आ गया कि मीटिंग है, कल शाम से मालूम है आपको। और हमें प्रोडक्टिविटी है तो क्वालिटी से, सिस्टम से सीखेंगे। नंबर गेम चाहिए बट फालतू की भीड़ से भी कुछ नहीं चाहिए हमें, उनको लिमिटेड लोगों को सिखा दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्रदीप सर, मैं कहता हूँ आपकी टीम में आपके जैसे 30 बन गए, सिर्फ 30, ये भी बहुत हायर नंबर बोल रहा हूँ मैं। काम बहुत खत्म, खत्म। आपकी लाइफ सेट। लाइफ सेट। फिर उसके बाद आप उनके नीचे तो उनके 30 बनवाने लग जाओगे, उनकी भी लाइफ सेट। कोई ज्यादा लोग थोड़ी ना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों प्लीज कैलेंडर बनाएं। अपलाइन जो बोलते हैं, आप एफर्ट्स देखिए कि आपके लिए तो ये एक ट्रेनिंग हो गई, वो अपने और भी ग्रुप्स के लिए कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो आप भी किसी के अपलाइन हो और आप भी मेहनत कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर्ड वे में काम करो, कामयाबी अपने आप मिलेगी। राइट दोस्तों?
तो ऑलवेज मैनेज योर टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी टाइम है आज की डेट में, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी। तो आई होप कि हम में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं जो ये गलतियां करेंगे, एक बार हाथ रेस करें, चैट में डब्ल्यू लिखें। जो लोग ये गलतियां करेंगे वो चैट में डब्ल्यू लिखें जल्दी से। डब्ल्यू लिखे जो लोग करेंगे। अच्छा, जितने लोग नहीं करेंगे वो एन लिखें चैट में जल्दी से। चलिए लिखिए दोस्तों, आप सब लिखिए कि आप नहीं करेंगे, नो, आगे से इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। कि सबसे पहले गलती मुनमुन जी ने बोला, सुमित चौहान जी ने बोला, मोहित जी ने बोला, नेहा शर्मा जी ने बोला, कविता जोशी जी ने बोला, किरण जी ने, विमल जी ने, अमित जी ने, डॉली जी ने। ओ हो, वाह, बस बस। तो दोस्तों, ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, आप एनालाइज करके देखना कि क्या मैं ये कर रहा था, मेरी टीम में लोग कर रहे थे। जब मेहनत करने आए हो ना, तरीके से मेहनत करके दोस्तों तेजी से आगे निकल जाओ। दुनिया में आपका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए भाई, और आप एक बहुत अच्छी टीम का पार्ट हैं। यू आर ब्लेस्ड, इसको यूटिलाइज करें। तो आज हमने बात करी क्या नहीं गलती करनी है। हम आपको और भी चीजें सिखाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल सिखाएंगे आपको, पर अगली बार तो कैलेंडर लाना पड़ेगा। कैलेंडर का फॉर्मेट सर एक बार आपके साथ शेयर करेंगे, तो कैलेंडर तो देखूंगा मैं। डन सर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आई विश कि ये आपके काम आएगा, फॉर श्योर आएगा। ये हमने नहीं बोली ये बातें, ये आपके कामयाब लीडर्स ने हमें बताई है। ये उन्होंने जो अपने सालों का एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग में, उसमें उन्होंने एनालाइज किया है कि इस वजह से लोग नाकामयाब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सर प्रदीप सर, विद दिस आई लाइक टू टेक योर परमिशन। तो थैंक यू किसी की सो कोई मच। क्वेरी हो, अगर किसी की कोई क्वेरी हो, एक आध दो तीन, तो दे कैन आस्क। सर जस्ट टू रिमाइंड देम कि हमारा कल लास्ट डे है उसका 100 पीवी का, आप थोड़ा सा डबल पीवी धमाका का दोस्तों। तो थैंक यू प्रदीप सर। दोस्तों सिंपल सी बात है, पहले टीम में ज्वाइनिंग्स को 2 हिस्सों में बांट लो। आज रात को मेहनत कर सकते हो, कर लेना। आप भी शाम को कर लेना मीटिंग्स के बाद। जिसने 2019 में ज्वाइन किया, 2020 में ज्वाइन किया। जिसने 2019 में ज्वाइन किया उसको बोल दो भाई 100 का 200 ले जा। और जो 2020 में ज्वाइन किया उसको बोलो भाई 100 का 250 ले जा। और कल ये जो 200 का 250 उन लोगों के लिए जो आपको सोए हुए लोग हैं, जो जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया, एक्टिव नहीं हुआ, बोल भाई 100 के 250 दे रहा हूं, वंस इन अ लाइफ टाइम है। उसके नीचे 2 लोगों ने 250 कर लिया, वो आराम से 10% हो गया। 100 कर लिया, 200 करने पे 10%। और जो नया आदमी है उसको बोलो कि भैया स्पेशली एक दिन का ये लास्ट है कि 100 पे 250 मिल जाएंगे। इससे बेटर क्या चाहिए। ये नीचे से जब क्यूमुलेटिवली होके आएगा, आपको कितना लेवल को गेन करने में कितना फायदा होगा दोस्तों। करेक्ट। एक एज पर ए कैलकुलेशन 6000 पीवी पे हम डायरेक्टर बनते हैं। तो अगर मुझे वैसे डायरेक्टर बनना था तो मुझे कितने लोग चाहिए 100 वाले? 60। अगर डबल पीवी धमाका में मैं पुराने लोगों से कराता हूं तो मुझे कितने चाहिए? लगभग 31-32। और दोस्तों अगर मैं इससे कराता हूं, नए लोगों के थ्रू कराता हूं 2020 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो मुझे कितने चाहिए? लगभग 24। तो बहुत इस पे काम करें, और आई होप आप लोगों ने अच्छा काम किया होगा। राइट, तो आई एम डन विद माय साइड। ओवर टू यू प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सौरभ सर। आज की ट्रेनिंग वाकई जो सर सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, आई एम रियली सब एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। आज उन्होंने कुछ नया सीखा है और मैं चाहूंगा कि सभी लोग इम्प्लीमेंट भी करें। काफी लोग करते भी हैं बट काफी लोग मिस भी कर जाते हैं। और हेल्थी कंपटीशन लाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसके लिए सीखते रहें। और सौरभ सर हमारे साथ हमेशा रहे। और जब भी हम सौरभ सर को बुलाते हैं, सौरभ सर टाइम निकालते हैं, दैट्स थैंक यू सो मच सौरभ सर। सर और पार्ट ऑफ हम माय जॉब सर, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थैंक्स ऐसे सर। ऐसे हम बुलाते रहेंगे एंड लव यू। थैंक यू सो मच सौरभ सर, थैंक यू। बस प्रदीप सर लास्ट बात एक बोलूंगा, मुझे भी थोड़ा है ना ज्यादा बोलने की थोड़ा अरे सर ऑल थिस। नहीं सर, सिंपल सी बात है सर, पर सेशन फिर अब मैं उन लोगों के साथ करूंगा आपकी टीम में जो होमवर्क करके आएंगे। या अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड।
बिल्कुल सर, तो जो आप कैलेंडर बना के लाएगा उसी को हाँ, हम होमवर्क चेक करेंगे और आगे फिर तभी कुछ नया सिखाएंगे, नहीं तो फिर यही फिर उनसे करवाएंगे। बिल्कुल सर। राइट, आई अंडरस्टैंड सर। मैं बिल्कुल जब तक आपको नहीं बुलाऊंगा जब तक कैलेंडर नहीं बन जाएगा इनका। तो लीडर्स, यदि आप सौरभ सर को वापस अगेन जल्दी चाहते हैं तो जल्दी से आप कैलेंडर बनाएं, और ये कैलेंडर के फॉर्मेट्स हम पहली बार नहीं, आई थिंक वी हैव डन इन लीडर्स मीट्स 2 से 3 बार ज्योति मैडम ने आपको सिखाया है, मैंने भी, और हम अगेन फॉर्मेट शेयर कर देंगे, so that's no issue. So with that, Saurabh sir, thank you so much. थैंक्स अ लॉट सर, गॉड Thank ब्लेस you. यू। Okay, किसी का कमेंट आया है सही समय पे ड्रीम टीम में। ओके सर, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे आगे से हर मीटिंग का मैसेज विद परमिशन, सुरेंद्र सर, तरुण सर से परमिशन लेके आपके उसमें मैसेज डालेंगे। टुडे इज लंच टाइम, तो हमने सोचा कि यदि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितनी ट्रेनिंग्स होंगी हम शेयर करेंगे हर जगह। तो लीडर्स, आपने बहुत कुछ सुना होगा, सीखा होगा, और आज आप रेडी हो जाएं, मैं आपको ब्रेक देता हूँ। आज एक शानदार सेशन है, एंड 5 बजे आप जितने सारे नए लोगों को प्लग इन कर सकते हैं, स्पेशली न्यू गेस्ट जो अभी सिर्फ ज्वाइन किया है, जिन्होंने या बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया वो मोदी केयर करना चाहते हैं, मैंने बार बार सबसे यही कहा है, आज देम। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, आपके पास छोटी छोटी वीडियोस आ चुकी हैं, तरुण सर की वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स की ट्रेनिंग्स की वीडियोस हैं आपको तरुण सर के यूट्यूब चैनल पे, और सुरेखा मैडम की यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी लेडीज की, हाउसवाइफ की 5-5 मिनट की शेयरिंग है। आप सभी किसी को प्लान ना भेजें, शुरू में थोड़ा सा माचिस की तीली, थोड़ा सा आग लगाएं। कैसे? एक छोटी सी वीडियो भेजें, टीचर है तो टीचर की वीडियो भेजें, उसको बोले इस वीडियो को देख, ये तेरी तरह भी जॉब करती थी और आज 5 लाख कमा रही है, तू कमाना चाहती है, इस वीडियो को देख, 5 मिनट बाद फिर वो बोलती हाँ मेरे को भी चाहिए। अब मैं तुझे 40 से 50 मिनट की एक वीडियो भेज रही हूँ, इसको देख, इसको देखने के बाद मैं तुझसे बात करूंगी, अभी मेरी एक मीटिंग है मैं उसमें जा रही हूँ, आई विल कम बैक, पर उसको देखना जरूर। ऐसे करके थोड़ा सा उसकी कमिटमेंट लेवल चेक करने के लिए आप जरूर जरूर उसको वीडियो दिया कीजिए। पहले वीडियो को यूज करना सीखें। इतनी ट्रेनिंग्स जो ऑर्गेनाइज हो रही है जूम पे, बहुत सारे लीडर्स कर रहे हैं, उसको आप यूज करना सीखिए। आप सुरेखा मैडम की वीडियो से भी सीखते हैं, तरुण सर की वीडियो से भी, मनोज सर की, बहुत सारे, कपिल सर, बहुत सारे लीडर्स की ट्रेनिंग्स आप यूट्यूब पे आ रही हैं, सीखिए उनसे, और फिर एक छोटी सी अपनी वीडियो भी बना के भेज सकते हैं। व्हाट इज योर प्लान बी? मैं हमेशा लाइफ में बात करता है और इसी पे बात करता हूँ। कोरोना चल रहा है, अब क्या? कल फिर बढ़ जाएगा 15 दिन के लिए, अब और क्या? कब तक वेट करेंगे कि खुल जाएगा तब काम शुरू करेंगे? वाई नॉट? जूम से ज्यादा कनेक्टिविटी हो पा रही है, कुछ लोग जो ऑफिस नहीं आ पाते थे, इवेंट्स में नहीं आ पाते थे, उनसे कनेक्टिविटी हो पा रही है और नए नए लोगों से हो पा रही है। सो फोकस ऑन जूम। जितने नए लोग अभी तक टेक्नोलॉजी पे नहीं आए थे उनको सिखाइए, उनको लाइए, और आपके पास अभी भी 1 घंटा 10 मिनट है, कॉल देम एवरीबडी। बोलना ये आपका 1 घंटा आपके लाइफ में एक नया चैप्टर खोल सकता है। आपने देखा होगा न्यूज में, बहुत कुछ देख रहे हैं आप, इतने लोगों की जॉब जा रही है और इतने लोग कोरोना से ज्यादा सड़कों पे और रेलवे लाइन पे मर रहे हैं। किस लिए मर रहे हैं? क्यों रोड पे निकल रहे हैं फैमिली के साथ? आपने देखा कि रिक्शा में खींच खींच के 1700 किलोमीटर वो लोग जा रहे हैं। वाई? पापी पेट का सवाल है। भूख, कोरोना से डर नहीं लगता, किसी ने कहा था, भूख से डर लगता है। वो पिक्चर सलमान खान का डायलॉग वो वाला यहाँ फिट हो रहा है। तो लाइफ में आपको कुछ अपनी नाम, इज्जत, पहचान, अपना नया रास्ता खोलना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नया सोल्यूशन लेके आती है। ये टेक्नोलॉजी आपको सिखाई जा रही है, हम सीख रहे हैं और डेली सीखते हैं, और सब कुछ, सम चीज अभी भी नहीं आती तो हम उसको पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, और एक दूसरे से, लीडर से हम सीखते भी हैं। तो जिसको जो आता है, ये रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, बट समहाउ मेरा लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल अपलोड करूंगा जैसे ही स्टार्ट करेगा। आई विल टेक समबडी हेल्प। क्लाउड पे जाके वीडियोस रिकॉर्डिंग्स हो रही है। पहले मुझे ध्यान नहीं था, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी लास्ट मंथ, आपने देखा होगा, और हम अब जो भी ट्रेनिंग करेंगे, और वापस इन सारी ट्रेनिंग को, अब आप ट्रेनर्स की डिमांड को समझ गए होंगे। दे वांट कि हम जो बता रहे हैं वो आप क्या सीख रहे हैं। तो अगले सेशन से जो भी ट्रेनर्स के सेशंस में आएंगे उसकी हैबिट्स अभी से सीख लीजिए, ड्रेसिंग सेंस। और अभी जैसे ही मैंने अनम्यूट किया था, सब लोग पता नहीं कहाँ बिजी थे,
ट्रेनिंग में आ गई ना, तो यदि आप मेरे रूम में देखेंगे तो आई विल लॉक द रूम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉक द रूम। मैं अपनी डॉटर की स्टडी टेबल पे बैठ के मैं आपसे बात करता हूँ, यदि उसको मेरी ट्रेनिंग यदि हमारी क्लैश होती है उनकी भी स्टडीज, तो हम दोनों अलग अलग रूम में बैठ के बात करते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, कम इन योर ड्रेसेस, कम इन योर कॉपी पेन। अब जो होमवर्क मिल रहा है, कल आपको पिंकी अंसारी जी ने होमवर्क दिया, सिर्फ 2 लोगों ने ग्रुप में डाला, बाकी कहाँ गए थे सब? जो सीखा है 2 लाइन नहीं लिख सकते आपने, कैल्शियम पे क्या सीखा, उस प्रोडक्ट पे क्या सीखा, अरे याद नहीं रहा है, नहीं लिखा है, पढ़ो उस प्रोडक्ट को वापस घर जाके और उसको लिखो ग्रुप में। अगली बार वो ट्रेनर, बुधवार को आपको मैंने उनसे डिमांड की है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है? यदि आपका पेट स्वस्थ है ना, तो सब कुछ आपने सुना होगा, पेट ठीक है तो सारी बीमारियां नहीं आती। तो हमने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट्स की डिमांड की, उन्होंने कहा तभी हम आगे बताएंगे, पहले मैं कुछ लोगों से, किसी से भी पूछ सकते हैं जो लोग उस दिन आए थे। अब ये मत करना कि गायब हो जाओ, अब गायब हो जाओगे तो फिर आप अपनी लर्निंग को भूल जाओगे। डरना नहीं है, सिखा रहे हैं, कोई आपका कोई टेस्ट होके फेल नहीं कर रहे, है ना, आपके फायदे के लिए सिखा रहे हैं, कुछ तो बोल पाओगे। मैं कहता हूँ हम रोज 2-2 प्रोडक्ट को भी पढ़ेंगे, कल 5-6 प्रोडक्ट बताए गए थे, डेली एक प्रोडक्ट भी पढ़ोगे, बुधवार तक कवर हो जाएगा। और है क्या? कैल्शियम को तो बताया ना, कैल्शियम है क्या, बाजार और हमारे में क्या फर्क है, कितना mg है, क्या क्वांटिटी है और कैसे लेना है, और क्या फर्क है बाजार और हमारे में या मार्केट है उसमें। 3-4 शब्द बार बार सुनते आए हो। एक सेशन हम सैटरडे को फिर कर देंगे आपको, मंडे ट्यूसडे में फिर कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वी वांट ये, आप सिर्फ आके अटेंडेंस मत लगाओ कि प्रदीप वर्मा ने आपको बुलाया है और आपको जाना ही पड़ेगा, सौरभ सर आ रहे हैं, आप सौरभ सर के लिए इतना टाइम मुश्किल से मिलता है, आप हमारे लिए मत आइए, अपने लिए आइए। सो विद दैट आई नो, तो आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, और इसी के साथ आज हम यहीं पे सेशन को शॉर्ट में क्लोज करते हैं, और उम्मीद करते हैं हम 5 बजे वापस मिलेंगे विद बिजनेस प्लान। तरुण सर के ग्रुप का आपको लिंक आ चुका होगा ग्रुप्स में। सो जिसकी कोई मीटिंग्स है वो आप मीटिंग अर्जेंट प्लान है तो ठीक है, और जिसको कोई फोन कॉलिंग है या पीवी बिलिंग्स है, बट जिसके कोई नए गेस्ट हैं, प्लीज कम देयर विद देयर न्यू गेस्ट। सो थैंक यू सो मच। और आपके कोई सवाल है मुझसे, जो हमारे कोई नए गेस्ट हो वो हमारे साथ, तो कोई कुछ पूछना चाहता हो तो आई एम देयर, यदि कोई क्वेश्चंस आपके हमारे से है। दीपा जी, एनी क्वेश्चन? दीपा जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके? ओके, तो सर अभी हमारा सेशन को हम यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि आपकी भी कुछ बिलिंग्स होंगी, कुछ कॉलिंग्स होंगी, so we can call them. नीलम फ्रॉम अलीगढ़ एक मैसेज आया था। नीलम, थैंक यू फॉर कमिंग। होप आपके कनेक्शन में आज कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कैलेंडर फॉर्मेट आई विल सेंड इट, नो इशू। सर कैलेंडर, आप डायरी देखा है आपने कभी भी? आप, मैं आपको एक डायरी दिखाता हूँ अपनी। ओके, मान लेते हैं आपके पास ये डायरी है, यदि आप देख पाए। कैन यू सी, दिस फॉर्मेट ऑफ कैलेंडर? आपको गूगल पे भी मिल जाता है, और डायरी के पे, आपके डायरी में फर्स्ट पेज पे मंथ के शुरू में होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बेसिकली आपको इसमें क्या प्लानिंग करनी है कि आपका इसमें कौन सा दिन और क्या टाइमिंग कहाँ फिक्स है। तो डायरी के स्टार्टिंग में होता है, गूगल पे भी कैलेंडर होता है, उसका प्रिंट आउट लेके या आप डायरी में लिख सकते हैं संडे मेरी इस समय ये मीटिंग है, इस समय ये मीटिंग है। तो ये शॉर्ट कैलेंडर प्लानिंग कहते हैं इसको। आपके दिन फिक्स हो जाते हैं कि हमारा 11:30 सुरेखा जी के साथ यूट्यूब सेशन फिक्स है, तरुण सर के साथ 5 बजे सेशन फिक्स है, हमारी ग्रुप की मीटिंग इतने बजे, मेरी टीम कितने बजे, आपके अपलाइन के। दिस इज द प्लानिंग बेसिकली। या आप किस समय वीडियो देखते हैं, किस समय आप कॉलिंग करते हैं लोगों को, दैट इज ऑल प्लानिंग ऑफ कैलेंडर, राइट।
So right, Rijas, thank you so much, and we will meet again you at 5 o'clock in Tarun sir session. So all सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Goodbye. Bye bye.